जी तारड़ साहब का माइक खोले, दो मिनट के लिए तारड़ साहब, मैंने टाइम देना है अभी। सर मैं इधर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की PIA के हवाले से, तो कौम को ये मुबारक हो कि PIA की यूरोप की फ्लाइट्स बहाल हुई हैं। इसी फ्लोर ऑफ द हाउस इनके ऑनरेबल वजीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने PIA पे बात की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नेशनल कैरियर के ऊपर सवालात उठाए गए और PIA की फ्लाइटें बैन की गई। ये अल्लाह ताला का फजल है कि इस दौर में PIA की फ्लाइटें बहाल हुई हैं। इन्होंने जो जुर्म सरजद किया था उसका अजाला किया गया है। तो ये PIA के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इनके अपने दौर में क्या मामलात हुए थे। दूसरा, ये जो कुरम का मामला है, इसमें अगर ये अली अमीन खान से राब्ता कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही है। हम इसके लिए हाजिर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी इतनी बनती है, मगर जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता, तो आज यहां पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। बहुत शुक्रिया जी। जरताज गुल साहिबा ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। झूठ बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान अल्फी जमा किया है। जरताज गुल साहिबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ में डटाई से झूठ बोल रहे हैं।